11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हमले में दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया। वाशिंगटन पोस्ट का इंकिशाफ। जारी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सनतकार कोल्ट की बनाई हुई एक M4A1 कार्बाइन राइफल हमले की जगह से मिली। राइफल के सीरियल नंबर से जाहिर होता है कि ये अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के हथियारों का हिस्सा थी। अमरीकी फोर्सेस ने 2021 में अफगानिस्तान से इंखला के वक्त ज़्यादातर असलहा छोड़ दिया था। बहुत से हथियार सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हाथ लग गए। अमेरिका की नाकाम जंग के संगीन नताइज तालिबान की काबुल पर कब्जे के बरसों बाद भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। कलअदम TTP और दीगर ग्रुप हमलों में अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र मिली हैं। तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से तकरीबन 1 अरब डॉलर आई। मुत्तहिदा अरब अमारात से 84 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 70 करोड़ डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र आने पर खुशी का इजहार। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। दोहरी शहरियत वाले को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। ऐवान में दोहरी शहरियत वालों के लिए मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब। कहा, तरसीलात ज़र भेजने वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भेजने वालों को मेडल्स देने चाहिए। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल का हल उनकी अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने खिताब में कहा, सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फ्राहम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फंड्स की मुंतकली और वीज़ा मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इशाया भी देंगे। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वॉरेन बर्गमैन की दौरे के हवाले से गुफ्तगू। मुलाकातें दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत मुसल्लिम है। पाकिस्तान की अहमियत को मुस्तकबिल में कम नहीं समझा जा सकता। शराकतदारी में मादनियात एक अहम शोबा है। जोनाथन लॉथर जैक्सन ने भी दौरा पाकिस्तान को खुश आइन करार दिया। कहा, यकीन है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। थॉमस रिचर्ड सोजी ने कहा, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजीद बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। मेज़बानी पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए राब्ता हुआ, ना दावतनामा आया। अमरीकी वफ्द से मुलाकात से मुतल्लिक स्पीकर ऑफिस से पूछूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनके साथ वफ्द से मुलाकात से मुतल्लिक कोई राब्ता नहीं किया गया। बानी PTI ने पहले ही कह रखा है, मुल्की मुफादात पर इत्तेफाक होना चाहिए। अगर हमसे कोई राब्ता होता तो हम ज़रूर जाते। दूसरी तरफ PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में तेज़ जुमलों का तबादला हुआ। अमरीकी सिफारत खाने की दावत के बावजूद ना जाने पर सवालात किए गए। अरकान ने पूछा, जब दावतनामा भेजा गया है तो क़यादत क्यों नहीं गई? बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईमेल चेक की, मुझे कोई दावतनामा नहीं मिला। आतिफ खान ने बताया, सिफारत खाने की तरफ से दावत दी गई थी। PTI के 2 अरकान की अमरीकी वफ्द के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत। PTI की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी कांग्रेस अरकान से दीगर पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब के बारे में बताया गया। वो मसरूफ़ हैं। PTI की मरकज़ी क़यादत की अमरीकी वफ्द से ताहाल मुलाकात नहीं हुई। हमें नहीं मालूम बानी PTI से मुलाकात होगी या नहीं। अमरीकी अरकान ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं।
ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान हमसे मुआहिदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हल कर दूंगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। जौहरी हथियार ना होने पर ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। दूसरी जानिब अमरीका और ईरान में जौहरी मुआहिदे के सिलसिले में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रोम में होगा। अतालवी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी का कहना है, हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते को होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी बुध को ईरान का दौरा करेंगे, जहां ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक का 3 रोज़ा दौरा। पहले मरहले में वियतनाम पहुँचे। हनोई में वियतनाम के सदर लो वोंग कोंग और वज़ीर आज़म फो मिन चिन से मुलाकात। वियतनाम के साथ रेलवे, एयरलाइंस, सप्लाई चेन समेत 45 मुआहिदों पर दस्तखत। चीनी कर्जे से दोनों ममालिक के दरमियान रेलवे लाइन तामीर करने का भी मुआहिदा। चीनी सदर ने कहा, तिजारती जंगों में कोई फातह नहीं होता, दोनों ममालिक मिलकर अमरीकी टैरिफ की मुखालफत करें। चीनी सदर शी जिनपिंग वियतनाम के बाद कंबोडिया और मलेशिया का भी दौरा करेंगे। चीनी सदर की वियतनाम के रहनुमाओं के साथ मुलाकात बड़ी खूबसूरत थी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुलाकात पर तंजिया तबसरा। कहा, दोनों ममालिक ने इस बात पर फोकस किया कि अमरीका को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। टैरिफ के बाद चीन अलग थलग हो गया। दुनिया अमरीका से राब्ते कर रही है। अमरीकी सदर का ऑटो इंडस्ट्री पर आयद 25% टैरिफ आर्जी तौर पर ख़त्म करने पर गौर। फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ आयद करने का इंदिया। ट्रंप ने एल सल्वाडोर के अहम मनसब के साथ मीडिया से गुफ्तगू में ज़ेलेंस्की हमेशा मिसाइलों की खरीदारी के लिए कोशा रहते हैं। आप ऐसी जंग शुरू नहीं कर सकते जो जीत नहीं सकते। आपको खुद से 20 गुना ताकतवर से जंग नहीं लड़नी चाहिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत 8.5 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 50 पैसे तक कमी मुतवक्के। आइंदा 15 रोज़ के लिए हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। मट्टी का तेल 7 रुपये 47 पैसे, लाइट डीजल 7 रुपये 21 पैसे तक सस्ता हो सकता है। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों बारे वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा कीमतों बारे हतमी तजावीज़ 15 अप्रैल को हुकूमत को भिजवाएगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का हुकूमत से गंदुम का 3900 रुपये फ़ी मन रेट देने का मुतालबा। सदर खालिद खोखर कहते हैं, काश्तकार 900 रुपये फ़ी मन नुकसान में जा रहे हैं। पैदावारी लागत 3400 रुपये फ़ी मन है। हमारी पैदावारी लागत में कमी नहीं आई, मगर गंदुम की कीमत कम कर दी गई। गंदुम का मसला सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। गंदुम बहरान हल किया जाए, मसाइल हल ना हुए तो मजबूरन बच्चों के साथ एहतिजाज करेंगे और गंदुम जलाएंगे। उधर विफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी ने इंकिशाफ किया है कि रवां साल विफाकी हुकूमत सरकारी तौर पर गंदुम की खरीदारी नहीं करेगी। वजारत फूड सिक्योरिटी ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। रवां साल मुल्क में गंदुम की वाफर पैदावार हुई है, जिससे गंदुम की किल्लत का कोई खदशा नहीं। ईरान में कत्ल किए जाने वाले पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि 8 मेहनतकश पाकिस्तानी ईरानी शहर महरिस्तान में कत्ल किए गए। जाँ बहक अफराद में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद शामिल। मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफ़र और मोहम्मद खालिद भी मकतूलीन में शामिल। पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरानी हुकाम से मुकम्मल राबते में है। जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें जल्द वतन भिजवाई जाएंगी। दूसरी तरफ बहावलपुर में शोक की फ़ज़ा, मकतूलीन के वुरसा गम से निढाल। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म। हमास ने खुद को सियासी ढांचे में ढालने की पेशकश कर दी। इसराइल ने हमास का जंग का मुकम्मल खात्मा और गज़ा की पट्टी से फ़ौज के इनखला का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंगबंदी मंसूबे पर जवाब देने के लिए मज़ीद मोहलत तलब कर ली। हमास गज़ा का पट्टी में काबिल भरोसा ज़मानत पर जंगबंदी का मुतालबा। हमास ने यरगमालियों की रिहाई में लचकदार रवैया अपनाने का इंदिया दिया। गज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। हमलों में 6 भाइयों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल बला में खुराक तकसीम करने वाले 6 सगे भाइयों को इसराइली फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। शहीद भाइयों की उम्रें 10 से 34 साल के दरमियान थीं।
गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 50,944 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी हमनसब डोनाल्ड ट्रंप को दौरा यूक्रेन की दावत। कहा, ट्रंप आकर ही रूसी हमलों से होने वाली तबाही को बेहतर समझ सकेंगे। किसी भी किस्म के फैसले या मुज़ाकरात से कबल यहाँ आकर तबाहशुदा या मुर्दा लोगों, आम शहरियों, जंग लड़ने वाले सिपाहियों, अस्पतालों, गिरजाघरों और बच्चों को देख लें। यूक्रेन का दौरा करके ट्रंप समझ जाएंगे कि पुतिन ने क्या किया है। उधर रूस का यूक्रेन के शहर सोमी के मुजाफात में एक और मिसाइल हमला। हुकाम का कहना है रूस के सोमी पर मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद वाज़े नहीं। दूसरी जानिब बरतानिया ने यूक्रेन को फौजी इमदाद की मद में $990 मिलियन मुंतकिल कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ये रकम फ़ज़ाई दिफा, गोला बारूद की खरीदारी में खर्च करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़जाना रिचर्ड रीविस का कहना है बरतानिया यूक्रेन को मजमूई तौर पर $4.5 बिलियन की फौजी इमदाद फराहम करेगा। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 2 खवातीन हलाक। यूनानी हुकाम के मुताबिक 39 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कोइंसी जजीरे के करीब कश्ती हादसा पेश आया। तारकीन वतन की कौमियतें के बारे में फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। जाए हादसा पर कश्ती मौजूद नहीं थी। लाशें जजीरे से मिली। ओपन एआई ने चैट जीपीटी के 4.1 का मिनी और नैनो वर्जन लॉन्च कर दिया, जो कोडिंग की इम्प्रूवमेंट के साथ तवील सियाको सबाक को बेहतर तरीके से बयान करने की सलाहियत रखते हैं। ये बैक वक्त 10 लाख टोकन्स को सपोर्ट कर सकते हैं। नए वर्जन ओपन एआई इंटरफेस प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस पर दस्तयाब हैं। और मादरे पाकिस्तान बिल्किस ईदी की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। बिल्किस ईदी ने अब्दुल सत्तार ईदी के मिशन को अपना मिशन बनाया। ईदी मराकज़ में झूला लगवा कर हज़ारों लावारिस बच्चों की जानें बचाईं। बिल्किस ईदी ने शोहर के साथ 1986 में रोमन एजाज़ हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़, भारत ने मदर टेरेसा अवार्ड से नवाजा। 2022 में 74 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई थी।